आफ्टर नोइंग अबाउट द फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि उनके ग्राफ्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारे जहन में बहुत से सवाल आते हैं कि कैसे हम पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को दोबारा से लिख सकते हैं, किस तरह से हम उनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, उनकी डोमेन रेंज कैसे फाइंड की जा सकती, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे हम पैराबोला का। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमें सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए हमारे पास 2 है, बी -6 एंड सी इज़ 7। सेकेंडली हमने एच को फाइंड करना है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन एच। एक्स कोऑर्डिनेट क्यों है? क्योंकि ए डिसाइड करता है कि ग्राफ राइट को या लेफ़्ट को शिफ्ट होगा। सबसे पहले एच फाइंड कर लेते हैं, -b/2a एंड -b हमारे पास है -6, 2 a की वैल्यू हमारे पास 2 है, -6/4 जो कि कैंसिल होने के पास हमारे पास रह जाएगा 3/2। एंड लास्टली हमने k फाइंड करना है वर्टेक्स का, जो कि y कोऑर्डिनेट पॉइंट है, बिकॉज ये डिसाइड करता है वेदर ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड। सिंपली हम इवेल्यूएट करेंगे। इवेल्यूएट का मतलब है कि जो हमारे पास एज की वैल्यू आई है उसको हमने f फंक्शन में पुट करके हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। f ऑफ 3/2 हमारे पास एज की वैल्यू आई थी, फंक्शन है हमारे पास 2x² -6x + 7। जहाँ जहाँ हमारे पास x है सिंपली पुट the value of x। 2 3 3 times 9, 2 2 times 4 minus 6 3 times 18/2 plus 7, 9/2 minus 18/2 एंड प्लस 7 है तो 7 को ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी हैव 9 minus 18 plus 14/2। पॉजिटिव नंबर्स को पहले आपस में ऐड कर लेंगे। 23 minus 18/2, 5/2। इट इज़, वी नो कि हमारे पास वर्टेक्स है h, k। सो h हमारे पास था 3/2 एंड k इज़ 5/2। अगर आप इसको पॉइंट्स में देखते हैं ग्राफिकली तो 3/2 इज़ 1.5 और अगर इसको हम डेसिमल में देखते हैं तो 5/2 इज़ 2.5। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं वी कैन सी कि हमारा ग्राफ इस पॉइंट पे वर्टेक्स शो कर रहा है जो कि हमारे पास x 1.5 है एंड y इज़ 2.5। दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड वर्टेक्स। क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू राइट फंक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम वर्टेक्स फॉर्म भी कहते हैं। बहुत सी बुक्स में इस पी एंड क्यू की फॉर्म में अवेलेबल है एंड सिंस वी हैव स्टडीड इट इन दिस फॉर्म सो वी विल कंसिडर दिस। अगेन वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमने आइडेंटिफाई करना है ए, बी एंड सी। ए इज़ 1, बी इज़ 4 एंड सी इज़ 5। दिस इज़ ए, बी एंड सी है। जब हम ए को बी सी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, सेकेंडली वी हैव टू फाइंड एच विच इज़ -b/2a। सिंपली पुट द वैल्यूज, -4, 2 into 1 it is -4/2 which gives us -2. Lastly evaluate k, that means put value of h in the function। हमारे पास था x² + 4x + 5, x की वैल्यू -2 एंड 2 times 4। अब -2 का स्क्वायर है, अगेन कंसिडर के -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, प्लस इंटू माइनस माइनस 4, 2 times 8 + 5। पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लें। वी हैव 5 + 4 9 - 8 एंड वी आर लेफ्ट विद 1। सो h इज़ 1। तो हमारा वर्टेक्स है h एंड k विच इज़ -2 1। ओके, अब इस सिचुएशन के लिए हमने लिखना था स्टैंडर्ड फॉर्म में a x - h²
प्लस के, दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। वी नो कि हमारे पास a 1 है, सो दिस विल बी 1 x माइनस, अगेन हमने h के साथ कंसिडर नहीं करना, माइनस फंक्शन का है, h की जो भी वैल्यू है, h इज़ -2, सो यहाँ पे -2 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस के 1 है तो इट इज़ 1। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अगर इस सिचुएशन को कंसिडर करें तो ये प्लस हो रहा है, बेसिकली प्लस का ये मतलब है कि हमारे पास h -2 था, इसका मतलब है इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं ग्राफिकली, ये हमारे पास सिंपली एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अब हमने इस फंक्शन को इस फॉर्म में लेके आना है जो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके लिए वी विल सी दैट कि ये 2 पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट हो गया है, इट शिफ्टेड 2 पॉइंट्स लेफ्ट एंड 1 पॉइंट अपवर्ड। तो अब यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स -2 1 है, 2 पॉइंट्स लेफ्ट को शिफ्ट हुआ, 1 पॉइंट अपवर्ड शिफ्ट हुआ, तो हमारे पास फंक्शन कंप्लीट हो गया है x + 2 होल स्क्वायर प्लस 1, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम पिछले फंक्शन की बात करें, उसको हमने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो हमें सिंपली देखना है कि स्ट्रेच फैक्टर क्या है, एंड x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k, दैट मीन्स कि a हमारे पास जो जनरल फॉर्म में अवेलेबल होगा उसको एज इट इज़ लिखना है। a हमारे पास 2 है एंड x माइनस h की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 होल स्क्वायर प्लस k इज़ 5/2। तो अगेन इसका मतलब है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 5/2 है। x and y intercept are useful in graphing parabolas. इनको फाइंड करने के लिए वी हैव टू इवेल्यूएट f ऑफ 0 टू फाइंड y इंटरसेप्ट। इसका भी सिर्फ सिंपली ये मतलब है कि जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं वी सिंपली इवेल्यूएट फंक्शन एट इनपुट 0, कि हमारा इनपुट दैट इज़ x 0 होगा, तो जो हम लोग फंक्शन को x की वैल्यू 0 पुट करके इवेल्यूएट करेंगे तो इसका मतलब है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट आएगा। फर्स्ट सॉल्व करेंगे f ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5, दैट मीन्स ये भी ख़त्म, वी आर ओनली लेफ्ट विद 5। तो f ऑफ 0 का मतलब है x 0 था एंड उस पॉइंट पे y 5 था, दिस इज़ y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट। सेकेंडली x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं एट लोकेशन वेयर आउटपुट इज़ 0, फंक्शन है और आउटपुट उसका जब 0 होगा उसके इक्वल रखने से हम x इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। a1 ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे b एंड पुट c, इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस 4 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास 1 है एंड c इज़ 5 एंड 2 1, माइनस 4 प्लस माइनस 4 टाइम्स 16 माइनस 5 4 are 20 बाय 2 एंड माइनस 4 प्लस माइनस 16 एंड दिस इज़ -4 एंड 2। इसमें से हम जब स्क्वायर रूट के अंडर नेगेटिव नंबर आ जाता है दैट मीन्स कि वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एयोटा की फॉर्म में हो गया, एयोटा इज़ -1 स्क्वायर रूट। तो अगर हम इसको इस सिचुएशन में लिखते हैं तो हमारे पास 4 दैट इज़ 2 का स्क्वायर एंड -1/2, ये कैंसिल होके बाहर आ जाएगा एंड दिस इज़ आयोटा, ठीक है, -4 प्लस -2 आयोटा by 2, so this will simply give us 2 common and we are left with 2 plus minus iota by 2 cancel and we have our solution -2 plus minus iota। ये हमारे पास सारी की सारी x की वैल्यूज़ हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं। अब सॉल्यूशंस हमारे पास अगर इमेजिनरी होते हैं तो इसका सिंपली ये मतलब है कि पैराबोला का कोई x इंटरसेप्ट
नहीं है, इट स्ट्रिक्टली इज़ अबव और बिलो द एक्स एक्सिस एंड नेवर क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। इस सिचुएशन को अगर हम ग्राफिकली देखते हैं तो हमारे पास पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, और उसका जो वाई इंटरसेप्ट पॉइंट है दिस वन, वो हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस पर शो हो रहा है। हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है कि ग्राफ जहाँ से वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ से ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, लेकिन ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, इट हैज़ नो एक्स इंटरसेप्ट, सिंपली इट्स रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब रूट्स को समझ लेकर हम देखते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब है इसका कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। अगर हमारे पास ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है दैट मीन्स उसका एक इंटरसेप्ट है जो कि -2 पॉइंट पे। अनदर थिंग इज़ कि अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है दैट मीन्स वी हैव 2 एक्स इंटरसेप्ट्स।